गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, हमको जो शेयर पसंद है वो कैपिटल गुड्स का एक दिग्गज प्लेयर है और उसका नाम है कमिंस इंडिया। देखिए, ये शेयर स्टेडीली मार्केट में बढ़ रहा है और हमको लग रहा है कि पूरे का स्पेस में जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो कमिंस एक ऐसी कंपनी है जिसकी हाइड्रोजन की इंजन्स की ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है। हमारा मानना है कि इलेक्शंस के बाद हाइड्रोजन पॉलिसी आएगी तो इनको काफी फायदा होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इस हाइड्रोजन पॉलिसी पे काफी फोकस्ड है। नंबर्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इस साल कम से कम 1350 करोड़ का प्रॉफिट आने की उम्मीद है, जो अगले 2 साल में 1700-1800 करोड़ तक जाने की उम्मीद है। देखिए, ये एमएनसी कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये कैश रिच प्लेयर है और अपने फील्ड में एक मार्केट लीडर है। करीबन 200 एचपी के जो भी इंजन बनते हैं वहां पे कमिंस का ऑलमोस्ट 40 से 45% मार्केट शेयर है। तो मुझे लग रहा है कि करीबन 2150 का अभी मार्केट प्राइस चल रहा है। अगर किसी को 12 से 15 महीने का व्यू लेना है, मुझे लगता है करीबन 2450 2500 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है। तो इसको स्लोली एक्यूमुलेट करें। मुझे लग रहा है पोर्टफोलियो स्टॉक तो है ही, बट इवन शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छी बढ़त पॉसिबल लग रही है। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए, रॉ मटेरियल कॉस्ट का जो बर्डन था पहले, वो मेरे ख्याल से काफी हद तक कम हो चुका है। प्लस सीमेंट वॉल्यूम भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट काफी जोर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पुश कर रही है। तो मेरे ख्याल से देखिए, नॉर्मली सेकंड हाफ तो सीमेंट कंपनीज के लिए अच्छा होता ही है। तो मुझे लग रहा है कि इवन जनवरी टू मार्च का क्वार्टर काफी स्ट्रांग रहेगा और आने वाले साल में होपफुली अगर सप्लाई डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री में मेंटेन होता है, तो जो नॉर्थ इंडिया और जो सेंट्रल इंडिया वाली कंपनीज है प्लस वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पे तीनों रीजन्स में हमने देखा है कि प्राइसेस बढ़ने की काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अल्ट्राटेक की बात करें, जेके सीमेंट की बात करें, या छोटे में जैसे संदीप जी ने हेडलबर्ग सीमेंट की बात की, मुझे लग रहा है ये सारी कंपनीज में एक अच्छा री रेटिंग और भी पॉसिबल है। प्लस बजट के बाद होपफुली हमको लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर कंटिन्यूस पुश देखने को मिलता है तो डेफिनेटली सीमेंट कंपनीज इनडायरेक्टली बेनिफिट करेगी। तो डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है अगले 6 से 12 महीने के लिए। बिल्कुल, अनिल जी, टेक्समैको रेल हमको भी लग रहा है कि काफी मजबूत नंबर्स थर्ड क्वार्टर के लिए आएंगे। इनके पास ऑर्डर बुक भी काफी मजबूत है और मुझे लग रहा है कि अभी हाल ही में इन्होंने जो क्यूआईपी रेस किया था 750 करोड़ का, इससे इनकी वर्किंग कैपिटल और जो डेट सर्विसिबिलिटी है वो भी काफी अच्छी तरह से इम्प्रूव होगी। रेलवे में वैगन कंपनीज की बात करें तो ये सबसे अट्रैक्टिव स्टॉक है, क्योंकि अगर हम टिटागढ़ और जुपिटर वैगन की बात करें तो प्राइसेस काफी सिग्निफिकेंटली भाग चुके हैं। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी इन्वेस्टर्स के फेवर में है। अगर नजरिया आपका 6 से 12 महीना है तो मुझे लग रहा है कि अभी भी इस लेवल से अच्छी खासी कमाई टेक्समैको रेल में बन सकती है। जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो बीएलएस इंटरनेशनल है। आज आपने बीएलएस ई सर्विसेज को सब्सक्राइब करने का व्यू दिया था। देखिए, इस कंपनी में कंपनी पोस्ट लिस्टिंग करीबन 68% होल्ड करेगी। लेकिन जो कोर बिजनेस है, मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटैलिटी और जो फॉरेन ट्रैवल है वो एक ट्रेंड काफी जोर से पकड़ा है। मेरे ख्याल से दिसंबर के क्वार्टर के नंबर्स अभी भी बीएलएस इंटरनेशनल के आने बाकी है, लेकिन काफी दमदार आने की उम्मीद है। इस साल हमको लग रहा है कि कंपनी कम से कम 300 करोड़ का मुनाफा कमाएगी। और सबसे बड़ी बात, अभी टर्की में जो इन्होंने एक नया बिजनेस खरीदा है, इसका भी रेवेन्यू पोटेंशियल जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है। मेरे ख्याल से अगले साल दैट इज FY25 में ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि कम से कम 450 460 का एक नियर टर्म का टारगेट बीएलएस इंटरनेशनल के लिए बनता है। करीबन 408 का अभी प्राइस चल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अभी भी काफी अच्छा है। तो ये मेरी तरफ से 10 की कमाई।